Hi guys, I'm Muskan Kashyap and welcome back to lesson 2 of BioPython on the YouTube channel Biotekshala. लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि बायोपाइथन क्या होता है, बायोपाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है और हमने ये देखा था कि बायोपाइथन हमें एक सीक्वेंस ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके हम पाइथन के अंदर हमारा बायोलॉजिकल कोड रन करते हैं। तो हमने अपना पहला बायोलॉजिकल कोड रन किया था। यहाँ पर मैंने अपनी डीएनए सीक्वेंस को प्रिंट किया था, यानी कि अपनी पहली डीएनए सीक्वेंस क्रिएट की थी। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बायोपाइथन के अंदर हम कैसे रिवर्स, कॉम्प्लीमेंट और ट्रांसक्रिप्शन जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये परफॉर्म करने से पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि रिवर्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। So now first of all let's start with a sequence operation reverse. हमें पता है कि हमारा डीएनए 4 बेसिस से मिलके बना है, ए, टी, जी एंड सी। यही 4 बेसिस मिलकर मिलियंस और बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है ए, टी, जी, सी, ए। मैं इस डीएनए सीक्वेंस का रिवर्स प्रिंट करवाना चाहती हूँ, यानी कि उल्टा प्रिंट करवाना चाहती हूँ इसे। तो उल्टा कैसे प्रिंट होगा? AACGTA। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? AACGTA। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी एक डीएनए सीक्वेंस है जिसको मैंने प्रिंट करवाया था। अब मैं इस डीएनए सीक्वेंस का रिवर्स प्रिंट करवाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं ये कोड रन करूंगी। तो मेरे पास रिजल्ट में ये रिवर्स सीक्वेंस प्रिंट होकर आ गई। तो हम यहाँ पर रिवर्स में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपनी डीएनए सीक्वेंस को बैकवर्ड्स रीड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ए से शुरू है और जी पे खत्म है, और रिवर्स में जी से शुरू है, ए पर खत्म है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर ऑपरेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कि हमारा डीएनए 4 बेसिस से मिलके बना है और ये 4 बेसिस आपस में बेस पेयरिंग करते हैं। बेस पेयरिंग में क्या होता है कि ए हमेशा टी के साथ पेयरअप करता है और जी हमेशा सी के साथ पेयरअप करता है। हम इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक ताला होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर चाबी लगती है। वैसे ही इन बेसिस का अपना एक शेप है, अपना एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर बेस ही फिट आ सकता है। तो इसीलिए ए हमेशा टी के साथ पेयरअप करता है और जी हमेशा सी के साथ पेयरअप करता है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये डीएनए सीक्वेंस है ATGCA। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मुझे पता है ए हमेशा टी के साथ पेयरअप करता है। तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा? टी आएगा। यहाँ पे टी के कॉम्प्लीमेंट में ए आएगा, जी के कॉम्प्लीमेंट में सी आएगा, सी के कॉम्प्लीमेंट में जी आएगा। तो यानी कि अगर मैं इस सीक्वेंस का रिवर्स प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास रिजल्ट में TACGT आएगा। वैसे ही अगर मैं अपनी इस डीएनए सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस प्रिंट करवाना चाहूँ, उसके लिए मैं ये कोड रन करूंगी और मेरे पास रिजल्ट में ये कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट है टी, टी का कॉम्प्लीमेंट ए, जी का कॉम्प्लीमेंट सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कैसे रिवर्स और कॉम्प्लीमेंट प्रिंट करवाया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये अलग अलग प्रिंट नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि ये रिवर्स और कॉम्प्लीमेंट एक साथ एक ही बारी में प्रिंट हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीक्वेंस है ATGC। तो बायोपाइथन क्या करेगा, सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा जो है TACG। फिर इस कॉम्प्लीमेंट को रिवर्स कर देगा, यानी कि GCAT, GCAT। तो यानी कि अगर हम इस सीक्वेंस को रन करें तो हमें रिजल्ट में GCAT मिलेगा। तो अब हम अपने इस डीएनए सीक्वेंस को रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कमेंट दिस आउट। अब मैं इस कोड को रन करूंगी। अब यहाँ पर जो मेरी डीएनए सीक्वेंस थी, बायोपाइथन ने इसका पहले कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसको रिवर्स करके मुझे ये रिजल्ट दिया।
अब हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तरफ। हमें पता है कि सेल्स के अंदर डीएनए आरएनए बनाता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के इस प्रोसेस में डीएनए में जितने भी टी होते हैं वो यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपकी सीक्वेंस टी की जगह यू आ जाए, आपकी सीक्वेंस में टी की जगह यू आ जाए, तो वो अब आपकी एक आरएनए सीक्वेंस है। तो अब मेरे पास मेरी ये डीएनए सीक्वेंस है, अब मैं इसका आरएनए भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो अब मैं इस सीक्वेंस को रन करूंगी। अब आप देख सकते हो कि इस डीएनए सीक्वेंस में जितने भी टी थे उनकी जगह यू आ गया। यहाँ पर टी था, यू आ गया, यहाँ पर टी था, यू आ गया। तो अब मेरे पास ये एक आरएनए सीक्वेंस है। अब हमने ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म किया, हम यहाँ पर ट्रांसलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में हम आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आरएनए को पढ़ना आना चाहिए कि प्रोटीन कैसे बनता है। जो मेरी ये डीएनए सीक्वेंस आरएनए सीक्वेंस है AUGGCCA, AUGGCCA, तो यहाँ पर हम आरएनए सीक्वेंस को कैसे पढ़ते हैं कि 3 बेसिस का, ध्यान से सुनना, 3 बेसिस का, 3 बेस, 3 बेस, 3 बेस, तो 3 बेसिस का एक कोडोन होता है और हर एक कोडोन हर एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि ये जो AUG है ये 3 बेस का एक कोडोन है, ये दूसरा कोडोन है और ये तीसरा कोडोन है, और ये तीनों कोडोन एक एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो AUG एक कोडोन है जो मिथ्योनाइन को रिप्रेजेंट करता है, CCG एक कोडोन है जो एलेनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोडोन्स क्या होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को प्रिंट करवाने की, प्रोटीन को बनवाने की। तो जो AUG कोडोन है वो कहता है कि प्रोटीन की बिल्डिंग शुरू करो। अगर AUG नहीं होगा तो प्रोटीन की बिल्डिंग शुरू नहीं होगी क्योंकि स्टार्टिंग कोडोन ही मिस है। तो इसीलिए इन कोडोन्स के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जो मेरा आरएनए सीक्वेंस है मैं इसका प्रोटीन प्रिंट आउट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं ये कोड रन करूँगी। यहाँ पर रन प्रेस करते ही मेरे पास ये प्रोटीन्स का ये आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई कि इस आरएनए सीक्वेंस ने जो प्रोटीन्स बनाए उसमें इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पर जो मेरे पास प्रिंट हुआ है वो सिंगल लेटर कोड है। बायोपाइथन के अंदर हम डायरेक्टली प्रोटीन का पूरा नाम प्रिंट नहीं करवा सकते, या तो हम सिंगल लेटर कोड प्रिंट करवा सकते हैं जैसे इसमें अभी हम यहाँ पर दिखाया, या तो हम 3 लेटर कोड प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर M है मेथ्योनाइन, A है एलेनाइन, I है आइसोल्यूसाइन। तो अगर मुझे 3 लेटर कोड प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल M है मेथ्योनाइन, अगर मुझे इसका 3 लेटर कोड प्रिंट करवाना है जो कि है MET, मेथ्योनाइन की स्पेलिंग में स्टार्टिंग में MET आता है, तो उसके लिए मैं ये कोड रन करूंगी। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 3 लेटर कोड्स मिल गए। तो आज हमने क्या सीखा, हमने देखा कि बायोपाइथन के अंदर हम ये ऑपरेशंस रन कर सकते हैं। मैंने आपको बस कोड्स बताए हैं कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन कोड्स को लिखना सिखाऊंगी कि हम कैसे इन कोड्स को लिखें। अभी मैंने आपको बस इन टर्म्स को समझाया है, इन ऑपरेशंस को समझाया है कि कैसे बायोपाइथन के अंदर हम इन्हें यूज़ करते हैं, इन्हें रन करते हैं। तो एक बार आप ये सेम कोड्स लिखकर अपने बायोपाइथन के अंदर इसे परफॉर्म कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही हम कुछ सीख सकते हैं। बिना प्रैक्टिस किए, बिना प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हमें कुछ याद नहीं रहेगा। सो इसलिए गाइज प्लीज़ परफॉर्म कीजिए, ये सेम कोड आप अपने बायोपाइथन में लिखिए, देखिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कोड्स को लिखना सीखेंगे। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly let me know by your reviews in the comment section and by clicking up the thumbs up button. Thanks for watching. Have a great learning.